नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। इस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? क्रियाशील अनुबंधन। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने। कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक थे स्किनर। संवेदी स्मृति निम्न में से कौन सी होती है? 4 सेकंड तक। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की आवश्यकता निम्न में से किसने विकसित की थी? स्किनर ने। पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? बंडूरा की। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? एबिंगहास ने। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वन से नहीं अर्जित। उपरोक्त सभी विशेषताएं होती हैं अधिगम की प्रक्रिया में। अधिगम के निम्नलिखित कारकों में से महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भौतिक। उपरोक्त सभी प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रेरक, उद्दीपन, ये सभी हैं। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? मैकडूगल। व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। अभिप्रेरक। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है अभिप्रेरणा। जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होते हैं वे कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक। प्रेरकों को पुकारा जाता है स्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियां, आवश्यकता, इनमें से सभी, यानी ये सभी बुलाए जाते हैं प्रेरकों को। प्रेरक सिद्धांत दिया था हल ने। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14। प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया हल ने। उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के द्वारा। उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया? मरे ने। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है चिंतन स्तर से। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? गेट्स महोदय का। यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हों और कुछ बच्चे तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाए। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। यह तरीका अच्छा नहीं है। इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों की शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो। तो ये सभी रहती हैं जो कक्षा में अनुशासन भंग करती हैं। छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से संबंधित है। कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है? छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं? उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। डंडे के भय से व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में तभी सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। सामाजिक अनुशासन का आधार होता है अच्छा बनने की इच्छा। कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा हो सकती है? उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए एक सुझाव यह भी अच्छा है छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें।
रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का। शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक छात्र अनुशासित ना हो, निष्ठावान ना हो, इसके लिए इच्छुक ना हो, अन्वेषी ना हो। तो इसका उत्तर होगा जब तक कि छात्र इसके लिए इच्छुक ना हो। संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा में शिक्षक भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं। अध्यापक उनके लिए क्या करेगा? उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देगा। कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। जो छात्र रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है क्योंकि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपका TET में मनोविज्ञान का पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।